दोस्तों, भारत को ज़रूरत है एक बुलेट ट्रेन नेटवर्क की। जैसे चाइना में एक बुलेट ट्रेन का जाल है और दुनिया में सबसे अधिक बुलेट ट्रेन का जाल चाइना के अंदर ही है। उस कंट्री को इतनी मॉडर्निटी मिली है कि पूछिए मत। सेम वही मॉडर्निटी हमें इंडिया में भी चाहिए और बुलेट ट्रेन में हमारी पहली बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद से मुंबई और ये लगभग 500 किलोमीटर का ट्रैक होगा। चाइना के अंदर करीब 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, जो कि पूरी दुनिया में बाकी देशों में जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक है, उससे भी मिला के कई गुना ज़्यादा है। भारत अभी भी इंतज़ार कर रहा है अपनी पहली बुलेट ट्रेन का, पर सिर्फ़ अहमदाबाद से मुंबई तक बनने में भी बेशुमार खर्चा हो रहा है और 2 लाख करोड़ के आसपास का इसमें खर्चा है। जापान इस टेक्नोलॉजी को भारत में बना रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस पे लोन है और जो कि 2050 तक हमें वो लोन पे करने के भी टाइम दिया गया है। और 2029 तक ये कंप्लीट होके प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। लेकिन इसके अलावा अहमदाबाद को दिल्ली से जोड़ना चाहिए और उसे जोड़ते हुए दिल्ली को जयपुर और उदयपुर से जोड़ देना चाहिए, यानी पूरा राजस्थान उसमें कवर हो जाए। भारत में राजस्थान के अंदर टूरिज्म में इतना फ़ायदा हो जाएगा कि सारे विदेशी जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन्स में कई-कई घंटे सफ़र करके जा रहे हैं जयपुर और उदयपुर, वो बुलेट ट्रेन के ज़रिए बहुत तुरंत पहुँच जाएँगे। जो बहुत हाईली ट्रैवल्ड रूट है वो है अमृतसर से लेके कोलकाता तक। उसे भी दिल्ली से गुज़ारना चाहिए, दिल्ली से अमृतसर। अमृतसर से आप जानते ही हो कि पाकिस्तान की तरफ से वाघा बॉर्डर से कई बार टूरिस्ट वीज़ा पे लोग आते हैं और भारत को देखते हैं, तो उन्हें भी दिखे जब वो बुलेट ट्रेन में बैठ के आएँ कि इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है। अमृतसर से वो चंडीगढ़ वगैरह कनेक्ट होते हुए दिल्ली और दिल्ली से फिर जेवर एयरपोर्ट बन ही रहा है, वहाँ से होते हुए आगरा और इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। आगरा से एक वाराणसी की तरफ निकाल दें और एक आगरा से लखनऊ और अयोध्या कनेक्ट करें क्योंकि अयोध्या भी अब बहुत ज़रूरी टूरिस्ट एक रिलीजियस टूरिज़्म स्पॉट बन गया है और वहाँ से अयोध्या को फिर वाराणसी से कनेक्ट कर दें और वाराणसी वाली को फिर आगे निकाल दें पटना से होते हुए बोध गया वगैरह से और कोलकाता तक। तो इतना भी अगर इंडिया कर लेता है और 2035 तक इतना कर लेता है, 40 तक भी कर लेता है तो बड़ी बात होगी। वैसे हमें तो ये चाहिए कि इंडिया को ये सब 2035 तक इतना नेटवर्क बना लेना चाहिए। लेकिन अहमदाबाद वाली ही ट्रेन 2030 तक कंप्लीट होगी, जिसकी उम्मीद 2022-23 तक बताई जा रही थी। वो कोविड के आने से और लैंड एक्विजिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो डिले हो गई है। अब वो कंप्लीट पूरा ट्रैक कंप्लीट होगा 2029 में। तो अगर ये जो ट्रैक और है दिल्ली से अहमदाबाद को जोड़ दिया जाए और अहमदाबाद से दिल्ली होते हुए पूरा ट्रैक कंप्लीट कर दें कलकत्ता तक और 2035 तक अगर हम ये कर दें तो भारत एक बहुत विकसित राष्ट्र समझा जाएगा चाइना की तरह। बहुत मदद मिलेगी इमेज अपलिफ्टिंग में। इसके अलावा हमें जापान से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवाना चाहिए जिससे हमारी खुद की एक्सपर्टीज़ हो जाए बुलेट ट्रेन्स बनाने में और फिर हम इस जाल को बिछाते चले जाएँ भारत के बड़े और अन्य मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। फिर और जो सिटीज़ हैं जैसे बैंगलोर है, हैदराबाद है, उज्जैन, भोपाल, चेन्नई, ये सब भी कनेक्ट होने चाहिए। चाइना ने तो बुलेट ट्रेन अपने बॉर्डर एरियाज़ में भी चला दी हैं जिससे उसके फौजी काफ़ी तेज़ी से बॉर्डर एरियाज़ में डिप्लॉय हो सकते हैं। हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा के हाई स्पीड रेल अपने बॉर्डर एरियाज़ में चलानी चाहिए। केवल बुलेट ट्रेन से ही काम नहीं चलेगा, अपनी जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं और नमो भारत ट्रेन्स हैं, ये भी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, इन्हें भी साथ में चलाना चाहिए, ताकि रेट्स का एक डिफरेंस रहे और जो कस्टमर, जो पैसेंजर जिस रेट में ज़्यादा अफोर्डेबल वो उसको लगे, वो उससे ट्रैवल कर सके, हाई स्पीड ट्रेन से ट्रैवल कर सके। तो ये सब होगा तो भारत बहुत चमक जाएगा, बहुत मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएगा। धन्यवाद।